आज जो अखबार हमने सुबह सुबह उठकर पढ़ा और उसमें हमने देखा कि मेवात के खिलाफ एक बहुत ही गलत, बहुत ही गैरकानूनी, बहुत ही आपराधिक एक खबर लगी हुई थी। उसको जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि यहाँ जो पुन्हाना में आज से 4-5 दिन पहले 2 परिवारों का, जो कि पड़ोसी थे, उनका आपस में झगड़ा हो गया था और उस झगड़े में दोनों पक्षों को चोटें आई और दोनों पक्षों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। लेकिन उस झगड़े को कुछ शरारती तत्वों ने सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की। उस बिना पर कुछ आरएसएस के लोगों ने आगे तक, ऊपर तक अपने बड़ों से, अपने आकाओं से कॉल करके बताया कि इस तरीके से हमारे ऊपर हमला हुआ, सांप्रदायिक अटैक हुआ, हमको मारा पीटा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। उस पे एक विश्व हिंदू परिषद, हमारी जो संस्था हिंदुस्तान में आजकल जारी है, जो कि बीज बोने के सिवा उसका कोई काम नहीं है, उसने एक कमेटी गठित की जिसमें काफ़ी समझदार लोग उस कमेटी में थे। लेकिन आज उस कमेटी की जो रिपोर्ट हमने पढ़ी, उस कमेटी की रिपोर्ट को देख करके ऐसा महसूस होता है कि ये लोग समझदार नहीं बल्कि इन्होंने पागलपन का काम किया। उस रिपोर्ट में इन लोगों ने मेवात के खिलाफ इतने गलत एलिगेशन लगाए कि आज तक हमने इतने ऐसा कभी कोई कांड इस मेवात में नहीं सुना। मेवात में हिंदू औरतों का बलात्कार आम बात है। ये लोग बताएं, एक भी सबूत दें, एक भी सबूत हमारे सामने दें, किस हिंदू औरत से हमारे मेवात के लोगों में बलात्कार किया गया है, कौन से हिंदू लोगों को गांवों से भगाया गया है, किसके साथ जास्ती की गई है, कहाँ देश विरोधी नारे लगाए गए हैं। इन लोगों ने जो रिपोर्ट दी है गलत है, 100% गलत है। ये लोग मेवात के भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं। एक मेवात की परंपरा रही है कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम सब मिलकर के भाईचारे से रहते हैं। हिंदुओं की शादी मुसलमानों के बगैर अधूरी होती थी और मुसलमानों की शादी हिंदुओं के बगैर अधूरी होती है। लेकिन इस टाइप के लोग जो इस मेवात को ख़त्म करना चाहते हैं, मेवात के भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, मेवात में सांप्रदायिक बीज बोना चाहते हैं, ये लोग इस मेवात को भी चैन से नहीं बैठने देंगे। सर, बात ये है, एक निजी संगठन के आधार पर उसके अपने लोग, प्राइवेट लोग, जिसमें कोई गवर्नमेंट एजेंसी का कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति नहीं है, एक झूठी खबरें घड़ रहे हैं कि मेवात के भाईचारा खराब कर रहे हैं उन खबरों के आधार पर। जबकि मेवात में ऐसा कोई इतना सा भी कोई मसला नहीं है। अगर कोई मसला है तो बहुत ही छोटे छोटे मसले हैं। कोई दुकानदार की ग्राहकी तू में हो जाए, उसको धार्मिक रंग दे रहे हैं। कोई आदमी किसी से मजाक कर लेना, हिंदू से या हिंदू मुस्लिम से, मुस्लिम हिंदू से, उसी के आधार पर आप मुकदमेबाजी तक बातें पहुंचा रहे हैं। ये एक प्लानिंग के तहत मेवात को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों से ये पूछिए, आप लोग जिस आधार पर ये खबरें चला रहे हैं, आपके पास कोई डाटा है? ऐसा कोई भी डाटा? आप कह रहे हैं कि हिंदू बहनों के साथ रेप हो रहा है, आपको शर्म नहीं आती है? हिंदू बहनें क्या हमारी बहनें नहीं है? उनके साथ कोई रेप हो जाए तो ये प्रशासन इतने दिनों से ये काम कर रहा है, एक दिन में रेप हो गए ये सारे। आप झूठी खबरें क्यों चला रहे हैं? मेवात को क्यों बदनाम कर रहे हैं? और जो आपका हिडन एजेंडा है, हम उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं कि आप मेवात को बदनाम करना बंद कीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए इन बातों जो मेवात को बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई? लीगल कार्रवाई 100% वकील जो आज इकट्ठे हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कि इन लोगों को श्योरली कल सुबह या कल दोपहर तक इनके पास लीगल नोटिस 100% सब लोगों के पास पहुंच जाएगा, जिन्होंने ये झूठी कमेटी गठित की है। जिस पत्रकार ने ये लिखा है कि मेवात में बहुत से गांव हिंदूहीन हो रहे हैं, मेवातों हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, हिंदुओं का जीवन दुर्भर किया जा रहा है, तो इन सब को लेकर या तो ये डाटा पेश कर दें किस आधार पर ये चीज़ों को, तथ्य को पेश कर रहे हैं, नहीं तो फिर ये कोर्ट कार्रवाई के लिए, ये सामना करने के लिए सब लोग तैयार हैं।